नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे सुमित्रा नंदन पंत की कविता वाणी। देखिए, पंत वैसे तो छायावादी कवि के रूप में अपनी एक विशेष पहचान रखते हैं, लेकिन उनके बाद के काव्य में अगर हम देखें तो प्रगतिवादी विचारधारा को भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पर अपनी वाणी के माध्यम से ये क्या संदेश देना चाहते हैं, वाणी को ये संबोधित कर रहे हैं। वाणी यानी आवाज़ जो दूसरों तक पहुँचे, क्योंकि विचारों को पहुंचाने का साधन क्या है, वाणी है। अपनी वाणी को यहाँ संबोधित किया है। तो आइए देखते हैं कि पंत जी क्या कहते हैं। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार। यहाँ पर पंत क्या कहते हैं कि तुम कौन है, यहाँ पर वाणी जो उनकी वाणी है, जो उनकी आवाज़ है। तुम वहन कर सको, वहन यानी ले जा सको, जन मन में लोगों तक मेरे विचार। वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। वो संबोधित कर रहे हैं वाणी को कि हे वाणी, तुम मेरे विचारों को जन मन तक, जनता के मन तक, जनमन यानी लोगों के मन तक, उनके हृदय तक पहुंचाओ। वाणी मेरी, अपनी ही वाणी को कह रहे हैं। क्या तुम्हें इसके लिए सजने संवरने की ज़रूरत है? क्या तुम्हें किसी विशेष, देखिए शब्दों का आभूषण क्या है, अलंकार है, जिससे कि शब्दों को सुंदर बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर वो वाणी को ही कह रहे हैं कि क्या तुम्हें सजाने संवारने की अलंकार या आभूषणों की आवश्यकता है? भव कर्म आज युग की स्थितियों से है पीड़ित। भव यानी संपूर्ण जो संसार है, आज जो कार्य हो रहे हैं वो युग की स्थितियों से पीड़ित है। कि आज वर्तमान समय में सभी इस जो परिस्थितियां हैं उनसे पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। जग का रूपांतर भी जनैक्य पर अवलंबित। कि जग का रूपांतर, अगर तुम्हें इस संसार को, इस जग को रूपांतरित करना है, बदलाव लाना है, तो जनैक्य पर अवलंबित। जनैक्य क्या है? जनता की एकता पर वो अवलंबित है, या जनता की एकता ही उसके लिए सहारा है। तुम रूप कर्म से मुक्त शब्द के पंख मार। तुम रूप और कर्म से मुक्त हो, तुम अपने शब्दों के पंखों की मार से उड़ो, यानी पंखों को फड़फड़ाओ। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। देखिए, जो वाणी है, जब वाणी विचार को बाहर लेकर जाती है या जनमन तक लेकर जाती है, तो किसका सहारा लेती है? शब्दों का सहारा लेती है। तो अपनी ही वाणी को कहते हैं कि तुम रूप कर्म से मुक्त हो, कि तुम पर ना तो किसी विशेष शब्दों की तुम्हें आवश्यकता है, ना ही किसी विशेष अलंकार की तुम्हें आवश्यकता है। तुम उन सबसे मुक्त हो, आज़ाद हो, स्वतंत्र हो। इसीलिए तुम अपने शब्दों रूपी पंखों का सहारा लो और दूर तक प्रहार करो, मार करो। कर सको सुदूर मनोनभ में जन के विहार। कर सको सुदूर यानी दूर तक, मन के आकाश में। किसके मन के आकाश? जन के विहार यानी रहना, विचरण करना। कि तुम जा सकती हो, कर सकती हो, जनता के मन रूपी आकाश में विहार कर सकती हो, विचरण कर सकती हो। वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। यहाँ देखिए, जो संबोधन चिन्ह है, तो संबोधित कर रहे हैं कि वाणी, क्या तुम्हें अलंकार चाहिए? क्या तुम्हें सजावट की आवश्यकता है? यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि पंत जी ये कहना चाहते हैं कि अपने विचारों को बिना किसी बाधा के, बिना किसी ढोंग, आडंबर या दिखावे के जनता तक पहुंचाने का प्रयास करो, जिससे कि जनता में परिवर्तन लाया जा सके, जग का रूपांतरण किया जा सके। और ये कार्य वो किसको सौंपना चाहते हैं? वाणी को सौंपना चाहते हैं। चित्त शून्य आज जग नव निनाद से हो गुंजित। कि आज जो जनता का चित्त यानी हृदय शून्य है, सोया हुआ है। किसका? आज जग यानी संसार का आज हृदय कैसा है? शून्य, विचारों से रहित है। उसमें नव निनाद से हो गुंजित, उसमें एक नई आवाज़ उसमें गूंज उठे। गुंजित यानी उसमें नया शोर, नई ध्वनि, नई आवाज़ उसमें गुंजायमान हो उठे। मत जड़ उसमें नव स्थितियों के गुण हो जागृत। जो जड़ यानी जो चेतना शून्य है, उसमें नई स्थितियों के, नए जीवन के गुण जागृत हो उठे। तुम जड़ चेतन की सीमाओं के आर पार। कि तुम ना तो जड़ की सीमा में आती हो, ना ही चेतनता की सीमा में। तुम इन सीमाओं के बंधन से मुक्त हो, इन सीमाओं से तुम आर पार हो। झंकृत भविष्य का सत्य कर सको स्वराकार। कि तुम इस भविष्य की जो सच्चाई है, उसे झंकृत
करके उसे एक नया स्वर का आकार दे सकती हो, यानी तुम आने वाले भविष्य को एक नव आकार प्रदान कर सकती हो। स्वराकार, एक नया आकार। यानी स्वयं के द्वारा जो रचित आकार है वो किसको दे सकती हो? भविष्य को। झंकृत यानी जो झलक रहा है, जो झंकृत है, जिसमें एक नई गुंजन है, जिसमें एक नई ध्वनि है, ऐसे भविष्य को तुम एक सुंदर आकार दे सकती हो। वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। वो कहते हैं कि तुम ये सब करने में समर्थ हो, फिर तुम्हें किसी प्रकार के अलंकारों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर वाणी के माध्यम से सोए हुए समाज को जागृत करना चाहते हैं, उन जड़ हो चुके मानव हृदय को जागृत करना चाहते हैं, परिस्थितियों में बदलाव लाना चाहते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम सब सीमाओं से परे हो, इस जड़ और चेतन इन सभी सीमाओं से परे हो, और तुम ही आने वाले भविष्य को एक नया आकार प्रदान कर सकती हो। तो इसके लिए तुम्हें किसी प्रकार के अलंकार की आवश्यकता नहीं है। युग कर्म शब्द, युग रूप शब्द, युग सत्य शब्द, कि युग में कर्म ही शब्द है, रूप ही क्या है? शब्द है। सत्य क्या है? शब्द है। शब्दित कर भावी के सहस्त्र शतमुख शब्द, ज्योतित कर जनमन के जीवन का अंधकार, तुम खोल सको मानव उर के निशब्द द्वार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। सहस्त्र का मतलब क्या है? हजारों, सैकड़ों, कि शाब्दित कर भावी के, इस जन के, भविष्य के हजारों सैकड़ों जो मूक शब्द हो गए हैं, जो चुप हो गए हैं, जिन शब्दों का रूप, जिन शब्दों की ध्वनि या वाणी खत्म हो गई है, उनको तुम वाणी दो, उन्हें तुम शब्दित करो, उनको तुम वाणी प्रदान करो। अर्थात ऐसे लोग, इस समाज के वो लोग जिनकी वाणी को दबा दिया गया है, जिनके शब्दों को बांध दिया गया है, जिन्हें किसी बंधन में, किसी परिस्थिति ने बांध लिया है, या जो अपनी वाणी को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, उनको तुम एक विशेष वाणी प्रदान करो। ज्योतित कर जनमन के जीवन का अंधकार, जनता के मन में या उनके जीवन में जो अंधकार आ गया है, उस अंधकार का मतलब यहाँ क्या है? जो निराशा का भाव आ गया है, उस निराशा को तुम ज्योति के समान जो आशा है उसमें तुम परिवर्तित कर दो, यानी उसको ज्योति के रूप में तुम उसे जगाओ। जनता के मन में जो अंधकार पसर गया है, उस अंधकार को तुम एक नई आशा के रूप में प्रज्वलित करो। तुम खोल सको मानव हृदय के निशब्द द्वार, कि तुम में ये ताकत है कि तुम खोल सकती हो मानव के हृदय में जो बंद द्वार हो गए हैं, उन द्वार को तुम खोल सकती हो। वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो अपनी वाणी के माध्यम से वो बताना चाहते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं, उन परिस्थितियों में लोगों को जागृत करना, लोगों को अपने जीवन में जो अन्याय हो रहा है, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, उनका दृढ़ता के साथ सामना करने के लिए वाणी के माध्यम से वो हौसला देना चाहते हैं। और अपनी वाणी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे वाणी, तुम इस जन मन के भीतर जो अंधकार पसर गया है, जो निराशा का भाव आ गया है, उसमें तुम एक वाणी का, एक ज्ञान का दीप प्रज्वलित करो, या एक आशा की चिंगारी तुम उत्पन्न करो, जिससे कि समाज में बदलाव लाया जा सके। और इसके लिए तुम्हें किसी प्रकार के अलंकार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जिस रूप में हो, जिन शब्दों का तुम प्रयोग कर रही हो, उनको फड़फड़ाओ। जैसे एक पक्षी उड़ान भरने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाता है, उसी प्रकार शब्द रूपी पंखों को फड़फड़ा कर तुम भी आकाश में हलचल मचा दो और जनता के जीवन में, समाज में बदलाव लाने का प्रयास करो। तो यहाँ पर वाणी को संबोधित किया है किसने? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कविता की व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।